बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसमें से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके दिखाने हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर नोट करें तो ये होल स्क्वायर बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं ये आपको पता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इस फार्मूला के तहत इसको ओपन करते हैं तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 2 का क्या बनेगा, स्क्वायर माइनस 2 ए हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 3 आयोटा, उसका क्या है, स्क्वायर है। अब ये इसको ओपन करें तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2 माइनस 2। अब ये ना दो अलग अलग स्क्वायर रूट हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास हो ए बी स्क्वायर रूट तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, ए का अलग स्क्वायर रूट और बी का अलग स्क्वायर रूट। इसी तरह अगर आपके पास ए का अलग स्क्वायर रूट हो और बी का अलग स्क्वायर रूट हो, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो इनको आप एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये दो अलग अलग हैं तो इनको आप एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखें। एक स्क्वायर रूट डाला और 2 को 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया। अब ये ना दो चीज़ों का स्क्वायर है, इसमें एक तो आता है स्क्वायर रूट 3, तो हम स्क्वायर रूट 3 का अलग लेंगे स्क्वायर, और दूसरी चीज़ जो मौजूद है स्क्वायर के अंदर वो आयोटा है, तो आयोटा का क्या करेंगे, अलग स्क्वायर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन गया 2 माइनस 2, और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बन गया आयोटा। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, -1। 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 आयोटा और -3। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों रियल हैं, इनको आप सिंगल बना लें तो ये कितना बनेगा, 2 माइनस 3 कितना होता है, -1 और -2 स्क्वायर रूट 6 आयोटा। अब उसने जो कहा था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करके दिखाएं, इसका मतलब है अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो a प्लस बी आयोटा, तो उसमें जो a है ये क्या होता है, ये रियल पार्ट होता है, और जो b है ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रियल पार्ट है, मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, RE पार्ट, रियल पार्ट वो कितना है, -1, और इसी तरीके से जो इमेजिनरी पार्ट है IMG इमेजिनरी पार्ट, तो जो आयोटा के साथ होता है, आयोटा के साथ कितना है, एक तो माइनस है, प्लस माइनस आपने ख्याल रखना है, माइनस हो तो लाजमी लिखा करें, -2 और स्क्वायर रूट 6, आयोटा को साथ नहीं लिखना। यानी कि इसका रियल पार्ट कितना मान गया हमारे पास, -1, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कितना मान गया, -2 स्क्वायर रूट 6। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर बी में से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगा के हम इसको ओपन करते हैं। अब ए की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस 2ab, 2 और ए की जगह क्या आया स्क्वायर रूट 2 और बी की जगह आयोटा है और फिर आ जाएगा बी का स्क्वायर, यानी कि आयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 रह जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 और आयोटा ऐसे ही आ गया। जबकि जो आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये बना 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा और ये प्लस माइनस मिलकर कितना हो गया, -1। 2 और -1 को इकट्ठा कर लें क्योंकि दोनों रियल हैं। तो 2 - 1 कितना होता है, 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। और यहाँ से आप सेपरेट कर लें कि रियल पार्ट कितना बनेगा, जो पहले होता है ना आयोटा के बगैर, वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है। तो रियल पार्ट हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है IMG, आप पूरा भी देख सकते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास जो आयोटा के साथ होता है, आयोटा को छोड़ के जो उसके साथ है प्लस माइनस लगा के, ये बन गया 2 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसका सी पार्ट देखते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम ये जो स्क्वायर है इसको ओपन कर लेते हैं और फार्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और ए की जगह हमारे पास 2 है, बी की जगह 3 आयोटा है और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 1 माइनस 3 आयोटा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हो गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 प्लस 12 आयोटा। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, अगर स्क्वायर देखें ना, स्क्वायर के अंदर दो चीज़ें हैं, तो 3 का अलग स्क्वायर बनेगा, कितना बनेगा, 9 बन जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और आयोटा का अलग स्क्वायर बनेगा। अब नीचे कितना आ गया, 1 माइनस 3 आयोटा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 4 प्लस 12 आयोटा और 9 ऐसे ही आ गया। जबकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 आयोटा। 4 प्लस 12 आयोटा और 9 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, -9 हो जाता है। और नीचे आ गया 1 माइनस 3 आयोटा। 4 - 9 होता है -5 और प्लस 12 आयोटा हमारे पास है। जबकि नीचे हमारे पास कितना है, 1 माइनस 3 आयोटा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब भी आयोटा नीचे आता है तो उसको क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 1 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट क्या बनेगा, 1 प्लस 3 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा, यानी कि इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अभी आपको पता है ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर क्या होगा, -5 पहले किस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस 3 आयोटा के साथ, और प्लस 12 आयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस 3 आयोटा के साथ। जबकि नीचे आपने क्या करना है, a माइनस बी, a प्लस बी, क्या फार्मूला होता है, a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। -5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -5 -15 आयोटा, 12 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करें, प्लस 12 आयोटा और 36 आयोटा की पावर 2, जबकि नीचे आपके पास बन जाएगा 1 माइनस इन दो चीज़ों का स्क्वायर ओपन करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 7 आयोटा की पावर 2 आ जाएगा। दोनों को अलग अलग स्क्वायर जो है ना ओपन कर दिए। -5 ये दोनों जो है ना एक ही कैटेगरी के हैं, यानी कि एक ही नस्ल के हैं, दोनों आयोटा के हैं, तो इनको सिंगल बना लेते हैं। -15 + 12 ये बन जाएगा -3 आयोटा और प्लस 36 है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो नीचे आ गया 1 -9 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाल दिया -1 डाल दिया, तो -5 और -3 आयोटा है और -36 है, जबकि नीचे हमारे पास कितना बन गया 1 + 9। अच्छा जी, -5 और -36 कितना होता है -41 और -3 आयोटा, जबकि नीचे सिंप्लीफाई किया तो कितना बन गया 10 बन गया। अब दोनों को आप सेपरेट अलग अलग डिवाइड कर दें, यानी कि -41 को भी किस पे डिवाइड कर दें 10 पे, और -3 आयोटा को भी किस पे डिवाइड कर दें 10 पे डिवाइड कर दें। अभी यहाँ से आप जज कर लिया होगा आपने कि रियल पार्ट कितना बनता है -41 डिवाइडेड बाई 10 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी कितना बनता है, वो कितना बनता है -3 डिवाइडेड बाई 10। इस तरीके से ये पार्ट नंबर सी जो है ना वो आपका कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर डी करते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो नीचे एलसीएम कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो हम ब्रैकेट के अंदर ही एलसीएम जो है ना वो ले लेते हैं और एलसीएम की जगह कितना आ गया 2 आ गया। अब जब एलसीएम नीचे सेम हो तो ऊपर वाली टर्म ऐसे ही आ जाती हैं, यानी कि 1 भी ऐसे ही आ गया और √3 और आयोटा भी ऐसे ही आ गया, साथ हमने क्या डाल दिया स्क्वायर डाल दिया। अब ना आपने करना ये है कि ऊपर अलग स्क्वायर ले लेना है, नीचे अलग स्क्वायर लेना है। तो ऊपर जब आप स्क्वायर लेंगे तो कितना बनेगा 1 + √3 आयोटा का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, जबकि नीचे आप 2 का अलग स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अभी आप ऊपर जो है ना स्क्वायर ओपन कर लें, यानी कि a + b का स्क्वायर लगा के ना इसको ओपन कर लें, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर आ गया प्लस 2 a की जगह 1 आ गया और b की जगह √3 आयोटा आ गया, और फिर हम लेंगे b का स्क्वायर। b का स्क्वायर कितना होगा जी √3 और आयोटा और उसका स्क्वायर, जबकि नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 4। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 2 और √3 ऐसे ही आ गए, आयोटा भी साथ लिख दिया। अभी यहाँ पे ना इस ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स मौजूद हैं, 2 जो है ना उन 2 का अलग अलग स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी कि √3 भी मौजूद है तो उसका अलग स्क्वायर आएगा और आयोटा मौजूद है तो आयोटा का अलग स्क्वायर आएगा, जबकि नीचे आपके पास कितना आ चुका है 4 आ चुका है। ये बन गया 1 + 2 √3 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाता है तो 3 आ गया और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, जबकि नीचे 4 जो है ना उसको एज इट इज़ रख दिया। 1 + 2 √3 आयोटा और -3 आ गया, जबकि नीचे कितना है 4 है। ये दोनों रियल हैं। 1 - 3 कितना बन जाएगा ये -2
और प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 और आयोटा, जबकि नीचे कितना है 4 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ना 2 को भी 4 पे डिवाइड कर देना है और इस पूरे को भी 4 पे डिवाइड कर देना है, यानी कि अलग अलग डिवाइड करना है। तो ये बनेगा -2 डिवाइडेड बाई 4 और इसी तरह 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 साथ आयोटा लिख दिया। अभी आप क्या करेंगे, ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहे हैं, यानी कि ऊपर 2 है नीचे 4 है, तो ये कट जाते हैं, सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो ये बन गया -1/2, जबकि ये 2 और ये 4 भी कटते हैं, तो ऊपर आपके पास रह जाएगा स्क्वायर रूट 3, नीचे आपके पास बन गया 2 और आयोटा साथ ऐसे ही लिख दिया। अब ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया है। तो कम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा के बगैर होता है वो आपका क्या होता है, रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट कितना हो गया आपके पास, -1/2। और इसी तरीके से जो आयोटा के साथ होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट हमारा कितना है, स्क्वायर रूट 3/2। आयोटा साथ नहीं लिख देना, क्योंकि हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ई पार्ट है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। तो हम 1 माइनस आयोटा ऐसे ही लिखते हैं और जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह क्या डाल देते हैं, -1 डालते हैं। ब्रैकेट डालना ज़रूरी नहीं है वैसे, ठीक है ना। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख लें, -1 लिख लें। अच्छा, अब 1 को अलग डिवाइड कर दें -1 पे और माइनस आयोटा को अलग डिवाइड कर दें -1 पे। तो आप गौर से देखें, 1 डिवाइडेड बाई -1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ये माइनस कट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा आयोटा। और नीचे 1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास रियल पार्ट कितना बन गया, पहला जो है वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है। तो रियल पार्ट आपके पास कितना आया, -1। और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, आयोटा के साथ कितना है, 1 आयोटा लिख सकते हैं ना। तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास कितना आ गया, +1 आ गया। तो ये आपका पार्ट नंबर ई था। पार्ट नंबर एफ़ हमारे पास है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये होल स्क्वायर मौजूद है, तो इसको ओपन करना ज़रूरी है। लिहाजा ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई आयोटा तो आ गया ऐसे ही, और फिर हम बड़ी ब्रैकेट डालते हैं, ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -2 ए बी और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। उम्मीद है आपने पिक कर लिया कि ये ए स्क्वायर है -2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इस फार्मूला के तहत हमने इसको ओपन किया। ऊपर हमारे पास 1 है, जबकि नीचे हमारे पास आयोटा है। और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 -2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर 1 है, नीचे हमारे पास आयोटा है, और ब्रैकेट के अंदर 1 -2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 आ गया। अभी यहाँ पे देखिए -1 और +1 क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास 1 है, जबकि नीचे क्या है, आयोटा है। और 1 और -1 तो ख़त्म हो गया, और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ बच गया -2 आयोटा। ऊपर 1, नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दे नंबर, तो -2 है और आयोटा की पावर कितनी बन जाएगी, 2, क्योंकि आयोटा और आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन गया 1/-2 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाल दिया, -1 डाल दिया। तो ये बन जाएगा 1/2
प्लस 2 बन जाएगा, और साथ आप लिख सकते हैं 0 आयोटा। तो यहाँ से आपने जज कर लिया होगा कि रियल पार्ट कितना बन गया है। रियल पार्ट विल बी इक्वल टू 1/2, और इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो क्या बनेगा, 0 आयोटा है ना, तो उसमें से जो 0 है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर जी हमारे पास है। तो अलग अलग स्क्वायर हैं, ऊपर अलग स्क्वायर है, नीचे अलग स्क्वायर है, तो इसको हमने इसमें से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं, मैं इसको अगर होल स्क्वायर बनाऊं तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा, और नीचे कितना है 1 माइनस 2 आयोटा, और इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। अब नीचे आयोटा होता है तो उसको क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, और ये सारा कुछ मैं स्क्वायर के ब्रैकेट्स के अंदर करूँगा। यानी कि आपने क्या किया, 1 प्लस आयोटा लिखा और नीचे 1 माइनस 2 आयोटा डाला। अब 1 माइनस 2 आयोटा का कंजुगेट लें जो कि कितना बनता है 1 प्लस 2 आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा। अब होल स्क्वायर तो मैंने ओपन किया नहीं था, लिहाजा उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई करें। 1 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, 1 को 2 आयोटा से करें तो कितना हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा। आयोटा को 1 से करें तो कितना बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा, और आयोटा को 2 आयोटा से करें तो कितना बन जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। जबकि नीचे फार्मूला लगा दें, 1 का अलग स्क्वायर और 2 आयोटा का क्या है अलग स्क्वायर है, और ये सारा कुछ किसके अंदर हो रहा है, स्क्वायर वाली ब्रैकेट के अंदर हो रहा है। ऊपर ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 2 आयोटा और 1 आयोटा कितना हो जाएगा 3 आयोटा, और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे कितना आ गया -1 आ गया, जबकि डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें मौजूद हैं ब्रैकेट के अंदर, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4, और आयोटा का स्क्वायर कितना बनेगा, आयोटा की पावर 2 बन जाएगी। 1 प्लस 3 आयोटा -2 डिवाइडेड बाई 1 -4, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और ये सारा कुछ किसके अंदर हो रहा है, स्क्वायर वाली ब्रैकेट के अंदर हो रहा है। ये याद से आपने स्क्वायर डालना है। अच्छा 1 -2 कितना होगा -1 होगा, और प्लस 3 आयोटा आ गया, जबकि नीचे आपके पास कितना बन गया 1 प्लस 4, अभी स्क्वायर मौजूद है। तो ये आपके पास बना -1 प्लस 3 आयोटा, और नीचे आ गया आपके पास 5। तो इसमें से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं, तो अभी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब ऊपर अलग स्क्वायर ओपन कर दें, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 2 AB, ए की जगह है -1 और बी की जगह है 3 आयोटा, और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या बनेगा +1 -6 आयोटा, दो चीज़ों का स्क्वायर है तो दोनों को अलग अलग ओपन करें। 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा की पावर 2, नीचे कितना है 25, 1 -6 आयोटा और +9 -1 आ जाएगा, नीचे कितना है 20
5, 1 माइनस 6 आयोटा माइनस 9 और नीचे 25 है। 1 माइनस 9 कितना होता है? -8 और माइनस 6 आयोटा नीचे कितना है? 25। दोनों को आप अलग अलग 25 पे क्या करें? डिवाइड कर दें, यानी कि -8 को भी किस पे डिवाइड कर दें? 25 पे। और -6 आयोटा को भी किस पे डिवाइड कर दें? 25 पे। तो यहाँ से रियल पार्ट निकालना आसान हो गया। रियल पार्ट कितना है? -8/25। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना मान जाएगा? आयोटा को छोड़ के -6/25।